नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दास स्पिरिचुअल योद्धा की आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है जो लोग डेली मेडिटेशन करते हैं, डेली जाप करते हैं और वो जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो और उनके जो सातों चक्र है वो जागृत हो। लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उनकी जो ऊर्जा है वो कौन से चक्र पर है अभी। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो शरीर है उसके अंदर हमारी जो सोच है उसको बैलेंस रखने के लिए हमारे अंदर 7 चक्कर होते हैं। उन जो 7 चक्कर होते हैं उनका जो मेनली काम होता है हमारे शरीर का सही तरीके से स्वास्थ्य बनाए रखना। हमारी जो सोच है वो उन चक्रों के ऊपर डिपेंड करती है। जिस भी चक्कर की जो पावर है वो ज़्यादा होगी या हमारी जो शारीरिक ऊर्जा होती है, जो हमारी प्राण ऊर्जा होती है, वो जिस चक्कर के ऊपर स्थापित होगी वो चक्कर ज़्यादा एक्टिवेट होगा। और जब वो चक्कर ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो उस चक्कर का जो कार्य होता है, जो उसका मेनली वर्क होता है, वो भी ज़्यादा हाई होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी जो ऊर्जा है वो कौन से चक्कर पर है और कौन सा हमारा जो चक्कर है वह एक्टिवेट है और कौन सा चक्कर एक्टिवेट नहीं है। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी नॉलेज भरी वीडियो मिल सके। और साथ में इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको भी अच्छी तरीके से समझ आ सके और आपके आसपास में या आपका जो भी रिलेटिव ध्यान करता है या इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है, आप उस तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसके भी ये चीज़ें काम आ सके और उसको भी ये पता चल सके कि हमारी ऊर्जा कौन से चक्कर पर है और असल के अंदर चक्कर क्या होते हैं, इसके बारे में भी उसे पता चल सके। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे पहला आता है वो होता है हमारा मूलाधार चक्र। आपको पता है, आपने आसपास बहुत से ऐसे लोग भी देखे होंगे जिन लोगों को जो मेंटेलिटी है उसके अंदर जो सेक्सुअल थॉट होते हैं, जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है, जो जिसे हम काम वासना भी कह सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। कई लोगों के अंदर काम वासना ज़्यादा होती है या आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, आपके आसपास भी होंगे, जिन लोगों को ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा नींद आती है। तो उससे आप पता लगा सकते हैं आपकी जो ऊर्जा है वो आपके मूलाधार चक्र पर टिकी हुई है। क्योंकि जो आपका बेसिकली मूलाधार चक्र होता है वो काम वासना से रिलेटेड और आपका आलस्य, भूख प्यास, इन चीज़ों से रिलेटेड होता है। जब यहाँ की ऊर्जा ज़्यादा होगी तब आपके जो ये एक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों, दूसरी बात कर लेते हैं हम हमारा स्वादिष्टान चक्र के बारे में। जो हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है वो होता है हमारे नाभि के स्थान पर। हमारी जहाँ पर नाभि होती है, जो नाभि का सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ होता है हमारा स्वादिष्टान चक्र। जो ये हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है ये चक्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो मेनली वर्क होता है वो कुछ कुछ मूलाधार चक्र के तरह ही होता है। क्योंकि इसके अंदर भी सेक्सुअल डिजायर होती है, हमारी काम वासना होती है, लेकिन इसके साथ में हमारे जो इंटरकनेक्शन होते हैं, लोगों के साथ संबंध होते हैं प्यार के, या हमारी जो डिजायर होती है वो चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। हमारा जो अगला चक्कर आता है वो है हमारा मणिपूरक चक्कर। जो हमारा थर्ड मणिपूरक चक्कर है इसका जो मेनली काम होता है वो होता है हमारे जो माइंड होता है इसके अंदर क्रिएटिविटी है वो बढ़ाना। क्योंकि हमारा जो मणिपूरक चक्कर होता है इसका जो वर्क है वो इसी चीज़ों से रिलेटेड होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जिनके मन के अंदर कुछ ना कुछ विचार चलता रहता है। वो ये सोचते हैं कि वो नई नई चीज़ों को क्रिएट करें, नई नई चीज़ों को बनाए और नई नई चीज़ों से जुड़े रहते हैं। दोस्तों, यही होता है इस मणिपूरक चक्र का काम कि हमारे माइंड के अंदर नए नए क्रिएटिव आइडिया चलते रहते हैं और हम किसी ना किसी चीज़ को क्रिएट करने के बारे में सोचते रहते हैं। हमारा जो माइंड होता है, हमारी जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वो इसी के काम में लगी रहती है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अनाहत चक्र के बारे में। बेसिकली दोस्तों, जो हमारा ये अनाहत चक्र होता है इसे हम हर्ट चक्र के नाम से भी जानते हैं। और इसको हर्ट चक्र के नाम से जानने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि हमारा जो अनाहत चक्र होता है, जो हमारा हर्ट चक्र होता है, हर्ट के संबंध में आप जानते हुए जैसे कई लोग कहते थे हमारा दिल टूट गया, उससे रिलेटेड जो भी हमारी बातें होती है, जैसे हमारा किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन होता है, हमारा किसी के ज़्यादा प्रति लगाव ज़्यादा हो जाना, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल करता है वो होता है हमारा अनाहत चक्र। जब हमारे अंदर ये इस प्रकार की भावनाएं आने लगे कि हमारा सभी के लिए, चाहे वो जीव हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उन समस्त चीज़ों के प्रति जब हमारा अट्रैक्शन बढ़ेगा, जब हमारा प्यार बढ़ेगा,
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका जो अनाथ चक्र है वो एक्टिवेट हो चुका है। और अब आता है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि जो वर्ड है उससे ही आप समझ गए होंगे, जो बिल्कुल शुद्ध होता है, जो बिल्कुल प्योर चीज़ होती है, वो होता है हमारा विशुद्धि चक्र। जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार के तमोगुण या बुरी जो चीज़ें हैं वो न रहकर सभी चीज़ें शुद्ध हो जाती है, जहाँ से बिल्कुल सौम्य चीज़ें हमें प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, जैसे देवी देवताओं के दर्शन या हमारी जो कुंडलिनी है वो हमें अनुभव होनी शुरू हो जाती है, दिव्य चीज़ें दिखाई देने शुरू कर देती है, तो वो होता है हमारे विशुद्धि चक्र का काम। अब बात कर लेते हैं हमारे आज्ञा चक्र के बारे में। दोस्तों बेसिकली आपको पता है कि जो आज्ञा वर्ड होता है वो होता है हमारा किसी को हमारे काम के लिए कहना। आज्ञा का मतलब होता है हम किसी को कोई काम के लिए कहते हैं कि वो कोई व्यक्ति ये काम करे, ये होता है हमारा आज्ञा चक्र का काम। जब हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है तो हमारा जो शरीर है वो हमसे आज्ञा, हमारा जो माइंड होता है, जो हमारी सोल होती है, उससे आज्ञा लेने शुरू कर देते हैं। आपको पता है, अब आपको पता नहीं चल रहा कि आप सांस ले रहे हैं, आपका हार्ट चल रहा है, आप इन चीज़ों पर गौर नहीं कर रहे, लेकिन जब आपका ये आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा तब आपको ये सारी चीज़ें अनुभव होगी और आप इन चीज़ों को फील कर पाएंगे। और जब आप आज्ञा देंगे तब शरीर इन चीज़ों को बंद भी कर देगा, और जब आपकी आज्ञा होगी तभी आपका शरीर चलेगा। और अंत में हमारा जो 7वां चक्र आता है वो होता है हमारा सहस्त्रार चक्र। दोस्तों जो बेसिकली हमारा सहस्त्रार चक्र है वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चक्र है, और इसको जागृत करना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा सहस्त्रार चक्र है एक ऐसा पावरफुल चक्र है, जब ये जागृत हो जाता है तो आदमी के पास असीम ब्रह्मांड की शक्तियाँ आ जाती है, उसके पास अनेक रहस्यमयी शक्तियाँ आ जाती है, और वो खुद भगवान के बराबर हो जाता है। और उसके बाद में व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं होती, ना उसके मन में किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा रहती, ना कोई कामना रहती, और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाता है। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर।